नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में दिया जा रहा धरना तीसरे दिन भी रहा जारी। मछोदरी पार्क में बने तालाब की काफी संख्या में मर रही मछलियां। केरल के बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन सर्किट हाउस में पत्रकारों से हुए रूबरू। और माथुर वैश्य महिला मंडल द्वारा बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक हेतु निकाली गई कांवर यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में दिया जा रहा धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। योगी सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध स्वास्थ्य कर्मियों ने नारे लगाए और कहा कि जबरन स्थानांतरण एवं शोषण किया गया तो आर पार की लड़ाई लड़ने हेतु हम बाध्य होंगे। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के शासनकाल में सरकारी अस्पतालों में तैनात चिकित्सक, फार्मासिस्ट एवं स्वास्थ्य कर्मियों को मनमाने ढंग से गलत तरीके से स्थानांतरण और शोषण करने की वजह से उनमें भारी आक्रोश है, जिसको लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश जनपद शाखा की ओर से लगातार पूरे उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय पर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अपनी मांगों के समाधान हेतु कार्य बहिष्कार कर रोजाना धरना प्रदर्शन सभा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं सुबह 8 बजे से 10 बजे तक स्वास्थ्य कर्मियों के कार्य बहिष्कार, धरना प्रदर्शन और सभा से अस्पतालों में आए मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कार्य बहिष्कार के तीसरे दिन शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक सभी स्वास्थ्यकर्मी कार्य बहिष्कार कर शासन प्रशासन के विरुद्ध जबरदस्त नारे लगाते हुए दिखाई दिए। इस दौरान वक्ताओं ने योगी सरकार की तानाशाही एवं गलत रवैये के विरुद्ध अपने विचार रखे। धरना प्रदर्शन व सभा में प्रमुख रूप से अध्यक्ष शैलेश कुमार सिंह, प्रेम कुमार सिंह, संतोष सिंह, आशीष सिंह इत्यादि शामिल रहे। ये किस बात को लेकर के ये आप लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है? जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो हम लोग बैठे हुए धरना प्रदर्शन के लिए, ये जो सरकार द्वारा स्थानांतरण नीति लागू की गई और उसमें स्थानांतरण नीति में जो गलत तरीके से स्थानांतरण किए गए हमारे कार्मिकों के समूह का के उसको सुधरवाने के लिए, अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसके लिए हम लोगों ने 14 तारीख को महानिदेशालय स्तर लखनऊ पे वहाँ अपना विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद 2 घंटे काला फीता बांध के हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद तीसरे चरण में आज ये चौथा दिन है, 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करके हम लोग अपनी बातों को सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि जो सरकार की स्थानांतरण नीति है उसमें कार्मिकों के लिए प्रस्तर 12 दिया गया है। प्रस्तर 12 में ये उसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि जिसकी सरकारी सेवक जिसकी नौकरी 2 साल से कम बची हो, या जो दिव्यांग हो, विकलांगता के श्रेणी में आ रहा हो, या दाम्पत्य नीति में हो, या फिर वो जनपदीय अध्यक्ष या मंत्री पदाधिकारी के रूप में उसका स्थानांतरण न किया जाए। लेकिन दुख का विषय यह है कि सरकार द्वारा और महानिदेशालय स्तर पे ऐसे लोगों का भी स्थानांतरण अन्य जनपद और मंडलों में कर दिया गया, जिससे हमारे वो कर्मचारी विगत 1 माह से मानसिक रूप से परेशान है। कहीं कोई मेडिकल पे छुट्टी लेकर बैठा है, इस आशा में कि हमारा जल्द से जल्द सुधार हो जाएगा। इन्हीं सब बातों को लेके हम लोग यहाँ पे अगर बातें आप लोगों की नहीं मानी गई तो आगे क्या करेंगे आप लोग? हम लोग का जो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अतुल मिश्रा और सुरेश रावत का गुट है, उनके तरफ से यह कार्यक्रम प्रायोजित है। 30 तारीख तक हम लोगों ने सरकार से कहा है कि हमारी मांगों को सुधार कर लिया जाए। इसी के क्रम में ये आज तीसरा चरण जारी है, 2 घंटे का कार्य बहिष्कार। अगर हमारी मांगें सरकार पूरी न करती हैं तो 30 तारीख के बाद प्रदेश स्तर पे जो हमारे परिषद के नेता हैं उनके द्वारा जो भी कार्यक्रम बताया जाएगा उसका हम लोग अनुपालन करेंगे। हो सकता है 30 तारीख के बाद ये
जो 2 घंटे का कार्य बहिष्कार है उसको मछोदरी पार्क में बने तालाब की मछलियां काफी संख्या में मर रही हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाए गए मछोदरी पार्क में बने तालाब में पिछले कुछ दिनों से लगातार मछलियां मर रही हैं। इस समय हजारों की संख्या में मछलियां तालाब में मरकर ऊपर आ गई हैं और उनमें से बदबू आ रही है। इसी पार्क में मौजूद CRPF 95 बटालियन की छावनी के अधिकारियों को इससे संबंधित सूचित किया गया है, पर किसी भी अधिकारी ने यहां आने की जहमत नहीं की। वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी ने अपने ड्राइवर को भेजकर दवा का छिड़काव करवाया, पर फिर भी मछलियां लगातार मरती जा रही हैं। तालाब में मरी मछलियों की बदबू के कारण जवानों का जीना दुश्वार हो गया है। तालाब में मछलियों की मरने की सूचना केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 95 वाहिनी द्वारा क्षेत्रीय जनता द्वारा संबंधित अधिकारियों से लेकर नगर आयुक्त तक को दी जा चुकी है। सूचना देने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मछोदरी पार्क के तालाब से मछलियों के मरने की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं मौके पर पहुंचे नगर निगम के अधिकारी ने कोई भी बात करने से इनकार कर दिया। क्या करते हैं? यही बनारसी भैया ठेकेदार से जो काम हम लोग को भेजते हैं रोज पर। तो आज क्या कर रहे हैं आप लोग? यही मछली निकालने। तो ये कौन सा पार्क है, कितना अभी तक मछोदरी पार्क है, कम से कम 30-35 बोरी से निकाल चुके उधर से किनारे किनारे, वो सब ले गए हैं। अभी और निकाल किनारे रख रहे हैं हम लोग। अभी पूरा भरा हुआ क्या? अभी पूरा मछली तो भरा है बहुत। अभी 2-3 लोग पानी के गंदगी से कैसे ये मछली अभी कैसे मरता है ये तो हमको नहीं पता है। हम लोग का काम है हर पोखरे का खाली निकालने का काम। तो हर आज निकाल रहे हैं? हाँ, हम लोग किसके आदेश से निकल रहा है? ये बनारसी ठेकेदार जो है उनके आदेश से हम लोग निकाल। निगम का काम? हाँ, नगर निगम। हम लोग को रोज के हिसाब देते हैं, हम लोग आते हैं निकालते हैं। केरल के बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू हुए। एक दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे केरल के बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है वो किसी से छुपा नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के सांसद ने राष्ट्रपति पर टिप्पणियां की हैं वो निंदनीय है। हम विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए इधर आया। अच्छा दर्शन हमें मिला, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ बढ़िया काम, अच्छा दर्शन मिला। ये उत्तर प्रदेश के डबल इंजन सरकार हमें इस बार विकास के दृष्टि में, स्पेशली काशी में बहुत अच्छी तरह से विकास के काम हो रहा है। especially after the renovation of the Kashi temple and premises. So people are very happy. लोग बहुत खुशी है काशी दर्शन के लिए, हमें अच्छा दर्शन मिला। बात की जाए जिस तरह से राष्ट्रपति का जो है विरोध कांग्रेस के नेता ने किया, कांग्रेस के राजनीति बहुत नकारात्मक है, आदिवासी विरोधी, महिला विरोधी काम। ये कांग्रेस की विपक्ष के नेता ने राष्ट्रपति को भी ये ऐसा दुर्वाक्य उसने बोला। सो माफ़ी मांगता है हम, लेकिन सोनिया जी अभी तक माफ़ी वो बताने के संभावना नहीं है। सो वी आर ऑल डिमांडिंग टू अपोलोजाइज ओपन, but Sonia Gandhi and Congress leaders are supporting the Adhir Ranjan's statement. They are always anti-Adivasi. They are insulting the Adivasi feelings in India, tribal feeling in India, and especially they are insulting the women, pichhade varg. So Congress is always playing this negative politics. बात की जाए जिस तरह से ईडी जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कर रही, तो लोग का क्या कहना है कि विपक्ष का कहना है कि ईडी जो है सिर्फ जो है बीजेपी के उस पर काम कर रहे हैं। ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए वो क्वेश्चन नहीं किया, वो भ्रष्टाचार के इश्यू है। ये हमें राजनीति नहीं करता है उधर। सुब्रमण्य स्वामी जी एक बड़ा लीगल फाइट हो रहा है उसके बारे में, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सोनिया गांधी और परिवार राहुल गांधी ने किया है। तो इसको किस तरह से आप since last 8 years, zero tolerance to corruption. This is the Modi's motto.
नरेंद्र मोदी जी इज़ डूइंग लाइक दिस, ज़ीरो टॉलरेंस टू करप्शन। भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार आगे बढ़ रहा है। देश में अभी भ्रष्टाचार नहीं है। हमारे साथ पिछले 8 साल से कोई एक भी इंसिडेंट नहीं है, भ्रष्टाचार का इंसिडेंट नहीं है। मऊ कलेक्ट्रेट प्रांगण में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के कलेक्ट्रेट प्रांगण में आम आदमी पार्टी ने केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने देश की राष्ट्रपति के नाम से संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। साथ ही मांग किया कि केंद्र सरकार अविलंब खाद्य पदार्थों पर से जीएसटी हटाए, नहीं तो आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष पंकज कुमार भारती ने कहा कि आज पेट्रोल, डीजल, गैस की बढ़ी कीमतों की वजह से हर वस्तुएं महंगी हो गई हैं। वहीं आटा, चावल, दाल सहित खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने से महंगाई और बढ़ गई है। इस महंगाई और खाद्य पदार्थों के ऊपर लगे जीएसटी को समाप्त कराने के लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। ये महंगाई के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ, और प्रदेश के सभी जिलों में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आदरणीय संजय भैया के नेतृत्व में। और ये महंगाई खिलाफ आज जो महंगाई ये चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। किसान परेशान है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान परेशान है, बेरोजगार। आज जो मोदी जी कहे थे कि बड़ी शर्म की बात है, कहे थे कि अच्छे दिन आएंगे। क्या यही अच्छे दिन? आज से 10 साल पहले जाइए, पेट्रोल, गैस, दाल, चीनी, तेल, तमाम ऐसे खाने की वस्तु जिस पे जीएसटी लगाया जा रहा है। गरीब आदमी खाने के लिए परेशान है, जीएसटी कहाँ से देगा? भाजपा सरकार गरीब जनता को दीमक जैसे चाट रही है, खोखला कर रही है। इससे आने वाले देश और भविष्य हमारी देश की जनता पे काफ़ी दुरुपयोग होगा। और इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन करें और हमारी मांगे यदि नहीं पूरा होती है, हम लोग मांगी यही है भाजपा सरकार से कि हम महंगाई से कम किया जाए और जीएसटी को हटाया जाए। अगर यदि नहीं हटा तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। और बाबा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, भारतीय संविधान ने जो बनाया था, संसद, पार्लियामेंट, जिसमें सदन चलता है, और सदन में हमारे नेता आदरणीय संजय भैया जो गरीबों को न्याय दिलाते हैं और सिर्फ न्याय की बात करते हैं। आज न्याय की बात करने के लिए उन्हें निलंबित किया गया है। हम लोग अगर उनसे नहीं करते हैं तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। जय भीम, जय भारत, जय हिंद। नागरी नाटक मंडली में आयोजित भारत रंग महोत्सव के तीसरे दिन नाटक कालो भारी का मंचन हुआ। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा भारत सेंटर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किए जा रहे 22वें भारत रंग महोत्सव के तीसरे दिन एनएसडी सिक्किम रेपेट्री द्वारा बिपिन कुमार के निर्देशन में नाटक कालो भारी का मंचन किया गया। इस नाटक की मंच सज्जा आकर्षित कर देने वाली थी। सिक्किम से आए कलाकारों ने मंच पर सिक्किम के परिवेश को सेट डिज़ाइन के माध्यम से जीवित कर दिया। नाटक कालो भारी प्रणाली पर आधारित है। सिक्किम से आए विदग्ध कलाकारों ने अपने किरदारों में अभिनय से जान फूंक दी, जिसे दर्शकों ने ज़बरदस्त सराहा। इस नाटक का लेखन आसिफ खान ने किया, जिसके मंचन की भाषा नेपाली रही। नाटक के अंत में एनएसडी वाराणसी सेंटर डायरेक्टर रामजी बाली ने इस नाटक के निदेशक एवं एनएसडी सिक्किम सेंटर निदेशक बिपिन कुमार को उत्तरीय उड़ाकर एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान प्रदान किया। अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग का हिस्ट्री है कालो भारी बोल के, वो यहाँ पे आके हम लोग महोत्सव पर दिखा रहे हैं, तो सब लोग जाने हम लोग का वहाँ का हिस्ट्री, क्योंकि कितने लोगों को पता नहीं है। यहाँ पे अभी जो भी है मतलब जो जानते हैं हम लोग छोटे से उम्र से, वहाँ इंडिया में जो जो घटा है वही है। लेकिन हम लोग का सिक्किम कहते हैं कि मतलब कोई नहीं जानता है बाहर, तो वो दिखाने हम लोग सारे लोग जाने इस चीज़ को, और हम लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ से लेकर, तो वो मतलब दिखाने के लिए हम लोग एक प्राउड फील भी हो रहा है यहाँ आके। वो चीज़ को दिखाने के लिए हम लोग
मतलब इतने वो हो रहे हैं। ये कालो भारी काला बोझ के नाम से जाना जाता है। जो आप ये देख रहे हैं काला बोझ जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद सिक्किम में उन्होंने देखा कि सबसे शॉर्टेस्ट जो रूट है वो है सिल्क रूट, जहाँ से वो बिजनेस कर सकेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उन्होंने BTA बनाया था, ब्रिटिश ट्रेड एजेंसी, और इंडिया का सबसे शॉर्टेस्ट रूट था जो भूटान जाता था, तिब्बत। तो उन्होंने ट्रेन चलाया, दार्जिलिंग के पास में एक जगह है गेल खोला, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ तक ट्रेन चलाई उन्होंने, और वो कलकत्ता से सामान लेकर के आते थे और तिब्बत भेजते थे। जिसमें उन्होंने क्या किया कि ये काम सिक्किम में राजा को दिया, और राजा ने अपने आसपास के लोगों को दिया, जिसमें काजी थे, जमींदार थे, बैदार थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको ये दिया गया काम, और उन लोगों ने वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट किया। ये सामान तो बहुत भारी होता था जिसको लेके जाया जाता था तिब्बत तक, लासा तक, और उसमें कुछ शर्तें ऐसी रखी गई कि अगर जो लोग घर से नहीं जाएंगे उनकी या तो ज़मीन ले ली जाएगी, और या फिर अपने घर में वो जो ठेकेदार जमींदार वहाँ होते थे उन लोग जो है अपने घर में उनसे काम करवाते थे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanasi's first largest kids section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy. Now our 5th branch at Bhojubir behind Vishal Mega Mart from Bhojubir Crossing. English medium CBSE pattern from PG to class 12. Our main branch, Girjagar branch, 2nd Ramapura branch, 3rd Maheshnagar Lanka, 4th Gurudham branch, 5th Bhojubir Crossing. Our contacts 2403439, 2451900, 2368300, 231106. Our motto, we make your child's life. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab, state-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, Chetganj, Varanasi. हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। I'm a great mother. I'm
am living a life with purpose. Because I am providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं. Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalaya, Padao Ramnagar Road, डोमरी रामनगर वाराणसी. फॉर्म्स अवेलेबल एट सिटी ऑफिस, बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. मऊ शहर क्षेत्र के आजमगढ़ मोड़ पर कई महीनों से बन रहे नाले को खुला छोड़ने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं. मऊ क्षेत्र के आजमगढ़ मोड़ पर विगत कई महीनों से बन रहा नाला मौत का नाला बन गया है. आलम यह है कि इस मौत के नाले में आए दिन राहगीर गिर रहे हैं, मगर नगर पालिका इस नाले को ढकने की जहमत नहीं उठा रही है. सुबह आजमगढ़ तिराहे से गुजर रहे एक राहगीर की मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर इसी नाले में गिर गई. शुक्र इतना था कि उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई, मगर मोटरसाइकिल से गुजर रहे पिंटू की मोटरसाइकिल नाले में गिर गई. नगर पालिका द्वारा 4 महीनों से नाले का निर्माण कराया जा रहा है, मगर 4 महीनों से बन रहे इस नाले के ऊपर पट्टियां लगाकर नाले को ढका नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से आए दिन लोग इस नाले में गिर जा रहे हैं. वहीं स्थानीय मोहल्ले के पिंटू ने बताया कि अब तक इस नाले में 3 लोग गिर चुके हैं और आज मोटरसाइकिल सवार इसमें गिरा है, जो मरते मरते बचा है. शुक्र बस इतना था कि उससे कोई चोट नहीं आई, लेकिन यह नाला किसी बड़े हादसे का सबब बना हुआ है. यहाँ पे गड्ढा है कि 4 महीना हो गया, यहाँ पे आदमी मरने से बचा है. किस तरह का गड्ढा है ये? गड्ढा 4 महीना. क्या वजह है इसको नहीं ढका जा रहा है? अरे लापरवाही है, सबके लापरवाही है, काम नहीं हो रहा है. अच्छा, देखा जाता है कि तमाम बड़े अधिकारी भी इसी सड़क से होकर जाते हैं. हाँ. तो क्या ये घटना पहली बार हुई है? 3 बार हुई है. 3 बार हो चुकी है. गाय भी गिर गई थी, इसका पहले साइकिल गिर गया था, गाड़ी गिरा, और आज फिर एक गाड़ी गिरी है. तो क्या स्थिति है जो गिरा था? स्थिति है कि वो मरने से बचा है बेचारा. गाड़ी कहाँ है? गाड़ी नाला में. थाना चेतगंज हबीबपुरा निवासी एक दुकानदार ने इंस्पेक्टर चेतगंज से न्याय की गुहार लगाई. थाना चेतगंज हबीबपुरा निवासी समीर जायसवाल ने थाना चेतगंज इंस्पेक्टर से गुहार लगाई. पीड़ित ने बताया कि उसकी जनरल स्टोर की छोटी सी दुकान है. कुछ मनबड़ युवक रोजाना दुकान पर रात में नशे में धुत होकर 4 से 5 की संख्या में बिना पैसे के सामान मांगते हैं और पैसे मांगने पर बिना मतलब मारने लगते हैं. हालांकि यह मामला कई बार हो चुका है. 2 बार थाना चेतगंज को प्रार्थना पत्र देने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है. वहीं पीड़ित ने अपने जानमाल का खतरा बताते हुए थाना चेतगंज पर प्रार्थना पत्र देते हुए चेतगंज प्रभारी से गुहार लगाई. मामला थाने पे आए हुए हैं. सर, मामला ये है कि हमारे बगल के पड़ोसी हैं, 4-5 व्यक्ति हैं, जिनमें के नाम विक्की है, मनीष जायसवाल, विक्की जायसवाल, और 3 व्यक्ति और हैं मोहल्ले के हैं. तो वो लोग हमको आके दुकान पे सामान मांगते, उधार मांगते हैं, नहीं देते हैं तो हाथापाई करते हैं, गाली गलौज, शराब पीते हैं दुआरी पर अपने.
जब होता है आता और पीते हैं, खाते पीते हैं और हम लोग को मारते पीटते हैं। कल आज क्या मामला हो गया, थाने जाना पड़ा? आज मामला इसलिए हुआ है सर, कल रात को हमको मारपीट हुआ और हमको धमकी दी जा रही है कि जान से मार देंगे तुमको। थाने में भी आप एप्लीकेशन दिए हैं क्या? सर ये सर थाने में हम आए, एप्लीकेशन दिए हैं। हम यही चाह रहे हैं सर, और जो व्यक्ति मारपीट किया है उसके भाई का प्रशासन बहुत अच्छी पकड़ है, इसीलिए प्रशासन के पास हमको न्याय चाहिए। किस तरीके का न्याय चाहिए? सर न्याय चाहिए, हमको धमकी मिला है, जान सर हमारी जनरल स्टोर दुकान है, हमारी मम्मी है नहीं, पूरी जिम्मेदारी हमें खर्चा चलाते हैं घर की, पापा बीमार रहते हैं, भाई छोटा है। आपको मारते हैं वो क्या आपसे पुराने कोई रंजिश भी? सर हमारे पापा के भाई लोग हैं, हमारे पापा के भाई लोग हैं। तो वो लोग 4-5 व्यक्ति मिल के विक्की जायसवाल, मनीष जायसवाल हम लोग को मारते पीटते हैं, हम लोग सामान मांगते नहीं देते हैं, दुकान फेंक देते हैं। एप्लीकेशन थाने में दे दिए। प्रशासन पर सर उनके भाई की अच्छी पकड़ है, तो इसलिए हम लोग को दबा रही है, हम लोग के साथ नहीं दे रहे। हम यही चाह रहे हैं कि प्रशासन हमारी मदद करे। अच्छा ये भाई यहाँ के जो वरिष्ठ कमिश्नर साहब हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? वो सर हम क्या करें, वो हमारी कुछ हम लोग की सुनवाई नहीं हुई है प्रशासन से, खाली हम लोग को शासन दिया है कि हो जाए, कुछ नहीं हो रहा है। प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि सर हमको धमकी मिला उसका सही उपयोग, और हम लोग के साथ मारपीट हो रहा है उसकी हम लोग की सर सुरक्षा की दी जाए। थाने में अपने एप्लीकेशन सर एप्लीकेशन दूर जाते गए, खूब बेनिया चौकी 6 जन। तस्करों के चंगुल से छुड़ाए गए ऊँटों को लेकर प्रशासन की लापरवाही सामने आई। तस्करों के चंगुल से छुड़ाए गए ऊँटों को लेकर रामनगर प्रशासन की लापरवाही उस वक्त सामने आ गई जब गौरक्षा समिति के सदस्य और सेक्रेटरी रामनगर थाने का चक्कर लगाने लगे। इन समिति के सदस्यों का कहना था कि आप यहां से सिरोही राजस्थान के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कीजिए, हम इन ऊँटों को राजस्थान ले जाएंगे। जिस पर रामनगर थाना हाथ खड़ा करते हुए बोला कि ये हम नहीं कर सकते, आपको स्वयं ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी होगी। थाने पर सीनियर सब इंस्पेक्टर की बातें सुनकर सामाजिक संगठन के सदस्य एवं सेक्रेटरी क्षुब्ध हो गए और प्रशासन को कोसते रहे। रामनगर थाना में तो मैं पिछले 1 महीने से आ रही हूँ। 1 महीने से? हमें 7 तारीख को कस्टडी मिली हुई है। अच्छा 7 तारीख को हम नहीं आए क्योंकि अगर हम कस्टडी ले लेते तो हमारे पास भेजने की कोई सुविधा नहीं थी। तो हम लोगों ने डीएम साहब को अप्रोच किया कि सर आप या तो सुविधा करा दीजिए या कुछ हमसे बात करके मतलब जो भी सहयोग होगा आपस में हम लोग कर सकते हैं। डीएम साहब इस वक्त शहर में नहीं है। डीएम साहब जब शहर में आए उन्होंने एकदम मतलब हमसे कांटेक्ट बिना किए ही हमको एक निर्देश जारी कर दिया कि ये आप ही कराएंगे। तो हम कोर्ट में से निकला कहने गए कि सर देखिए ये आदेश आया है, तो डीएम साहब जो है वो नहीं मान रहे हैं, तो हम क्या करें, मतलब एक रिक्वेस्ट करने गए। उसके बाद डीएम साहब को शायद पता नहीं क्या लगा, उन्होंने डिवीजन पे चले गए और वो अब जो कोर्ट का ऑर्डर 7 तारीख को हमें मिला हुआ है वो अब ये वैलिड नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हम नहीं मानेंगे। आप लोग ऊपरी अदालत में क्यों गए, आप क्यों नहीं उस वक्त कस्टडी लिए? तो हम कस्टडी लेके करते क्या बताइए, हम क्या अपने सर पे ऊँट को लाद के जाते हैं? देखा बच्चा तो है नहीं कि गोदी में उठाया गाड़ी में छोड़ा है। अभी तो एक ऊँट मर गया है, शायद एक ऊँट मर गया एकदम। आप देखिए वहाँ पे अब जाके एक ऊँट मरा है तो अब प्रशासन की आंखें खुल गई कि नहीं भाई बहुत बड़ा काम हो गया, अब वहाँ पे हम सैंड डलवा रहे हैं, अब हम वहाँ पे चरी डलवा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा। अभी तक हम ही सब कर रहे थे, हमारे पास बेल सब पड़ा हुआ है इसका, और हम पे ये हावी हो रहे हैं कि आपकी वजह से सब कुछ हुआ है, आपने किया है इसका। तो कस्टडी तो आपके पास थी, जी बिल्कुल आप ही कर देते। हमको करने की जरूरत क्यों पड़ी, या एक समाज सेविका या सेवक को ये करने की जरूरत क्यों पड़ती है जब सरकार है? में तो कुछ आ नहीं रहा है सर। हमें तो तकलीफ होती है उन लोगों की कष्ट देख के, जब वो मिट्टी के उसमें चलते हैं, उनके पैर खराब हो रहे हैं, वो इस वातावरण को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, बारिश हो रही है और उनका जो पूरा शरीर है वो ठंडा होता चला था, हाइपोथर्मिया है, हार्ट अटैक से मरा है वो, उसमें ठंडा हो गया था शरीर उसका। और ये होगा अगर अभी भी प्रशासन ने आँख नहीं खोली तो ये फिर होगा। आप कितना ही टन मिट्टी डलवा दीजिए, वहाँ पे सैंड डलवा दीजिए, घुटने तक कर दीजिए, लेकिन बारिश होगी तो वहाँ कीचड़ जमेगा। तो इस समय प्रशासन आपका सहयोग कर रहा है? नहीं सर, प्रशासन सहयोग कर रहा होता तो ये नौबत ही नहीं आती। प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है, दिक्कत इसी बात की है
प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा। कार्य था वो अपना कार्य सही से नहीं कर पा रहे, और हम पूरा सहयोग करना चाह रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि वो थोड़ा सहयोग करें और हम लोग उनको सही जगह पहुंचा सकें। तो मतलब सही जगह मतलब उनके ऑनर के पास जी हम लोग उनको, जैसा कोर्ट ने निर्देश दिया है, उनको PFA सिरोही राजस्थान पहुंचाने का। अच्छा हाँ। तो कोर्ट ने यह आदेश दिया कि DM साहब ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करें और गौ ध्यान फाउंडेशन इन्हें PFA सिरोही पहुंचाए। तो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो नहीं रही, और उसी सिलसिले में व्यवस्था नहीं हो रही जी, और उसी सिलसिले में शासन रिव्यू पिटीशन में चला गया जिला जज के पास। अब रिव्यू पिटीशन पे मेंटेनेबिलिटी की बहस हुई है, अभी ना केस हुआ है, उसको केस एक्सेप्ट भी नहीं हुआ। ACGM का ऑर्डर पूरी तरह से मान्य है, एनफोर्सेबल है, ये एनफोर्स ही नहीं करना चाह रहे। अब उसमें हम क्या करें? हम फिर ACGM साहब के पास कल गए, हमने उनसे बताया सारी स्थितियाँ, रिक्वेस्ट की। उन्होंने यहाँ थाने से रिपोर्ट तलब की है कि क्यों नहीं ट्रांसफर की गई अभी तक कस्टडी, और क्या हो रहा है। थाना जवाब देगा, कल तक का समय दिया गया उनको। हम आज कल तक का समय दिया गया है थाने को। हम आज फिर आए हैं कि आप हमें कस्टडी दे दें। माथुर वैश्य महिला मंडल द्वारा बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक हेतु कांवड़ यात्रा निकाली गई। आगरा स्थित माथुर वैश्य महिला मंडल की शालिनी गुप्ता के नेतृत्व में तीसरे सावन के सोमवार के पूर्व महिला मंडल के पदाधिकारियों द्वारा रथ यात्रा स्थित कन्हैया स्मृति भवन से दर्जनों महिलाएं काशी विश्वनाथ बाबा को जल चढ़ाने के लिए निकली। वहीं महिलाओं का कहना था, कोरोना काल के बाद इस बार हम लोग महिला मंडल महिलाओं के द्वारा कांवड़ यात्रा निकालकर भोले बाबा को जलाभिषेक करने जा रही हैं। आज किस तरीके की यात्रा निकाली है, और ये कितनी यात्रा और कितने वर्षों से निकाल रही है? ये हम लोग की 5वीं यात्रा है। हम लोग माथुर वैश्य महिला मंडल को बिलोंग करते हैं, और हर साल हम लोग आते हैं। बीच में 2 साल कोरोना के कारण ब्रेक हो गया था। कितनी की संख्या में आप लोग यहाँ निकालती हैं यात्रा? यहाँ से निकलते हैं 50 लोग हैं, आते आते तक हम लोग 60-70 लोग हो जाएंगे। यहाँ से कहाँ तक जाते हैं आप? ज्ञानवाप विश्वनाथ जी तक जलाभिषेक करने जाएंगे हम लोग विश्वनाथ जी में। और जी, बाबा से आज इस बार क्या आशीर्वाद मांगे? बाबा से मैं तो मांगूंगी सभी लोग स्वस्थ रहें। जितना कोरोना में लोगों ने परेशानी हुआ, तो सभी लोग बहुत सुखपूर्वक रहें, समृद्धि हो सबको, सेहतमंद रहें सब लोग। आप लोग हैं, और इस बार किस तरीके की यात्रा निकालनी है और कितने सालों से निकालनी है? ये हम लोग माथुर वैश्य महिला मंडल को बिलोंग करते हैं, और हम 5 सालों से यात्रा निकाल रहे हैं, और हम यहाँ से हर साल जाते हैं। हमारा ये भवन है हमारे समाज का, और जल लेके सब बहनें जाती हैं, करीबन 50-60 बहनें हम इकट्ठे हो जाते हैं, और काशी विश्वनाथ जी पे हम जल को अभिषेक करते हैं और भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। हर साल इसी बाबा के लिए जल अभिषेक लेती हैं आप लोग? हाँ, ये बिल्कुल। और कितनी संख्या में आप लोग रहती हैं बहनें? करीबन 50 से 60, कभी-कभी 70 तक हो जाती हैं। पैदल यात्रा करती हैं? पैदल यात्रा करते हैं। उसके बाद बाबा से क्या चाहेंगे? बाबा से बस चाहेंगे कि आशीर्वाद बनाए रखें हम सभी बहनों पर, अपने बहनों पर, हमारे समाज पर और पूरी सृष्टि पर। सखी पैड बैंक की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित हुई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए सखी पैड बैंक की फाउंडर सुनीता भार्गव ने बताया कि संस्था द्वारा श्रावणी मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव होंगे, और उनके द्वारा ही इस मेले का उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मौके पर मुख्य रूप से डॉक्टर अनु अग्रवाल एवं पूजा दीक्षित सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद होंगे, जो कि सैनिटरी पैड के उपयोग के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान करेंगे। आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि हम लोग जो एग्जीबिशन लगा रहे हैं HHI होटल में, उसका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर सकें, और उस प्रचार के माध्यम से, आप सबके माध्यम से, हमारा जो सखी पैड बैंक की तरफ से एग्जीबिशन है उसमें ज़्यादा लोग आएंगे, और जिन्होंने स्टॉल लगा रखा है उनको भी इनकम होगी, प्लस हम लोग का भी फंड रेज में मदद होगी। प्रोग्राम होने वाला है वहाँ पे तो लोग सब खबर आएंगे। यहाँ प्रोग्राम अपने ऊपर रखा आपने, तो ग्रामीण एरिया की जो गरीब महिलाएं होंगी उनके लिए क्या सुझाव देंगे? देखिए, वो फ्री है, फ्री एंट्री रखी गई हुई है वहाँ पे, कोई आपका वहाँ पे पैसा नहीं रखा गया एंट्री के लिए, वहाँ पे कोई भी आ सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पे रोचक चीज़ें भी रखी गई हैं, जैसे टैरो कार्ड का
रखा गया है, कुछ गेम भी रखे गए हैं और सिग्नेचर एनालिसिस भी रखी गई है, जहाँ पे सिग्नेचर एनालिसिस करके आप अपने बारे में जान सकते हैं। तो कुछ रोचक चीज़ें भी हैं जो और लोग वहाँ पे इस चीज़ को आनंद उठा सकेंगे। मैं सुनीता भार्गव, फाउंडर ऑफ सखी पेट बैंक। 30 जुलाई को होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल में हम एक मेले का आयोजन कर रहे हैं, श्रावणी मेले का। उस मेले को कैसे हम लोग हाईलाइट करें, लोगों तक पहुँचें, इसी के लिए आज हमने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है। क्या इसमें खास रहेगा, मेले में क्या खास रहेगा? 50 स्टॉल लग रहे हैं, लोग अपने राखी की और तीज की खरीदारी कर सकते हैं और इसके अलावा हमने झूले की व्यवस्था बनाई है। उन 50-60 लेडीज़ के बीच हम लोग तीज भी मनाने वाले हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में दिया जा रहा धरना तीसरे दिन भी रहा जारी। मछोदरी पार्क में बने तालाब की काफी संख्या में मर रही मछलियां। केरल के बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन सर्किट हाउस में पत्रकारों से हुए रूबरू। और माथुर वैश्य महिला मंडल द्वारा बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक हेतु निकाली गई कांवर यात्रा। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।